आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज जो हम चैप्टर 1 रिलेशन फंक्शंस को जो है रिवाइज करेंगे, तो सबसे पहले हम जो है रिलेशंस को देखेंगे। रिलेशंस क्या होता है, ठीक है। सो रिलेशन ओके। तो उससे पहले एक और कॉन्सेप्ट है जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो आप पहले भी पढ़े होंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, मान लीजिए दो सेट दिए हुए, मान लीजिए सेट ए है, इट इज 1 2 1 और 2 इसके अंदर एलिमेंट है, एंड जो है बी में सेट बी सेट है उसमें 3 और 4 दिया हुआ है। ओके, 3 और 4 दिया हुआ है, तो हमें जो है ए क्रॉस बी फाइंड करना है। ए क्रॉस बी इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, अब इसको कैसे फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले इसमें जो सेट ए है उसके एलिमेंट्स को कंसीडर करते हैं। सेट ए में कौन से एलिमेंट है, 1 है एंड देन 2 है। फिर सेट ए के 1 एलिमेंट को कंसीडर करेंगे और बी के साथ इसको पेयरिंग करेंगे, जैसे कि 1 3 हो जाएगा, 1 4 हो जाएगा, नेक्स्ट 2 3 हो जाएगा एंड 2 4 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड एलिमेंट को कंसीडर करेंगे, फिर बी के साथ उसके ऑर्डर पेयर बना देंगे। दिस इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, दिस इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसी तरह से हम जो है बी क्रॉस ए भी फाइंड किया जा सकता है। बी क्रॉस ए में सबसे पहले बी के एलिमेंट कंसीडर करेंगे, सो इट विल बी 3 1 एंड 3 2। ओके, नेक्स्ट इज 4 1 एंड 4 2। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। नाउ नेक्स्ट कांसेप्ट इज रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन एक्चुअली इज ए कंडीशन। रिलेशन क्या है, कंडीशन है, कंडीशन, ठीक है। कंडीशन का मतलब है जैसे कि आप नॉर्मली जो है मान लीजिए आप कोई पर्सन यहाँ पर है और उसे बोला जाता है कि उसे एक रेडियस में ही घूमना है, मतलब कि यहाँ से 5 मीटर के रेडियस में ही घूमना है। तो कहाँ घूम सकता है वो, ये चीज है यहाँ पे। तो ये क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि वो सिर्फ इसके दायरे में ही घूम पाएगा, इससे बाहर नहीं जा सकता वो। तो उसकी कंडीशन क्या है, कौन सी कंडीशन इंपोज की गई है कि उसे 5 मीटर की रेडियस के अंदर ही उसको मूव करना है। इसी तरह से जो रिलेशन क्या है, कंडीशन है, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, मान लीजिए इस तरह से लिखा है R1 हमने मान लिया xy such that x is less than equals to y, ठीक है। ये चीज है xy such that x less than equals to y। तो यहाँ पे कितने ऑर्डर्ड पेयर है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर जो इस रूल को फॉलो करते हैं, इस कंडीशन को फॉलो करते हैं, मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेकंड एलिमेंट से छोटा या उससे बराबर है, ठीक है। तो कौन से हैं बताइए इसके अंदर, अगर हम फर्स्ट एलिमेंट 1 और 3 है तो पहला एलिमेंट 3 से छोटा है, ठीक है। तो ये जो है ऑर्डर पेयर इसको फॉलो करता है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 1 3 हो जाएगा। इसी तरह से 1 4 भी होगा क्योंकि ये भी इस रूल को कंडीशन को फॉलो करता है। 2 3 भी हो जाएगा और नेक्स्ट जो आपका 2 4 भी हो जाएगा। कहने का मतलब है जितने एलिमेंट इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में है उतने ही एलिमेंट हमारे इस रिलेशन के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 एलिमेंट हैं और यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं, यहाँ पे 4 एलिमेंट है। तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि ए क्रॉस बी एंड आर में, ठीक है, जितने एलिमेंट है। ओके, सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन रिलेशन आर इज 4 इक्वल है। तो इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। यूनिवर्सल रिलेशन ये चीज है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रिलेशन। अगर हम दूसरा सेट लेते हैं, लेट इट इज R2, ठीक है। R2 लेट xy such that x is greater than y, ठीक है। तो ऐसे कितने ऑर्डर्ड पेयर हैं जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से बड़ा है, ठीक है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे 1 3 वो फर्स्ट 1 जो है 3 से छोटा है, इसका मतलब ये इस कंडीशन को फॉलो नहीं करता है, तो इसमें ये नहीं होगा। 1 4 ये भी नहीं होगा, 2 4 ये भी नहीं होगा और 2 3 ये भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब इसमें कुछ भी नहीं आएगा, इट विल बी 5। तो इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको, एम्प्टी रिलेशन। क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन, मतलब कि ये पूरा खाली है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। दिस इज कॉल्ड द एम्प्टी रिलेशन। ओके, क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट इज, मान लो थर्ड रिलेशन है, थर्ड है, तो थर्ड में क्या है, लेट xy such that x divides 2, ठीक है। तो x divides 2 या फिर जो है x
x माइनस y जो है वो कितना है 2 है। कहने का मतलब है कि ऐसे कितने ऑर्डर्ड पेयर हैं इसके अंदर जिसमें फर्स्ट एलिमेंट से अगर हम सेकंड एलिमेंट को सेपरेट कर दें तो डिफरेंस 2 आ जाता है। ठीक है, यहाँ देखो अगर हम 1 1 2, ठीक है, इसको 1 में से 3 सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा, इट विल बी -2, तो मतलब कि -2 नहीं होगा। ओके, ठीक है, अगर हम 1 में से 4 सेपरेट करेंगे तो -3 आएगा, ये भी नहीं होगा। 2 में से जो है 2 में से 3 सेपरेट करेंगे तो -1, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे 2 में से 4 सेपरेट करेंगे तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये रिलेशन भी क्या होगा, एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे कंसीडर कर ले कि x, दूसरा रिलेशन ले लिया, मान लीजिए x लेस देन x माइनस वाई, x माइनस वाई इज या y माइनस x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, 2, तो ये है। तो यहाँ पे जो कितने ऑर्डर पेयर फॉलो करेंगे इसको, यहाँ पे 3 1 हो जाएगा, ये 1 3 फॉलो करेगा क्योंकि 3 में से 1 को सेपरेट करेंगे तो 2 आएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे 1 1 2 हो गया, 4 1 हो गया, 4 1 फॉलो नहीं करेगा इसको, 3 2 ये भी फॉलो नहीं करेगा, एंड 4 2 ये फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये 2 4 भी हो जाएगा, 2 4 भी इस रिलेशन को फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये जो है क्या है, रिलेशंस है। अब नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ठीक है, सो फर्स्ट रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, एंड सेकंड इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड द ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव। ठीक है, अब हम इनको समझेंगे। इसमें क्या देखेंगे हम, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हम ये देखते हैं कि जो रिलेशन बना हुआ है किस सेट से बना हुआ है। ठीक है, मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ए जैसे मान लीजिए हम ले लिया 1 2, ओके, 1 2 एंड सेट, और हमें फाइंड करना है एक रिलेशन ए क्रॉस ए। ठीक है, तो हम दोबारा से इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 1 2। ठीक है, तो हमें ए क्रॉस ए फाइंड किया, ए क्रॉस ए कैसे फाइंड करेंगे, 1 1 1 1 and then 1 2 and then 2 1 and then 2 2। ठीक है, तो ये चीज है, समझ में आ गया, 1 1 1 2 and 2 1 and 2 2। ओके, तो इसमें जो है क्या देखेंगे हम, इसमें ये देखेंगे कि हमने एक रिलेशन मान लिया यहाँ पे R4। ठीक है, R4 मान लिया x y such that x is less than equals to y। ठीक है, x less than equals to y। तो ऐसे कितने ऑर्डर पेयर हैं इसके अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से छोटा है उसके बराबर है। ठीक है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, 1 1 हो सकता है। ठीक है, 1 2 ये भी हो सकता है, उसके बाद 2 1 ये नहीं होगा क्योंकि ये फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 2 ये भी हो सकता है। ठीक है, ये 3 ऑर्डर पेयर जो है इसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो इसमें हम ये देखेंगे कि जितने भी सेट ए में हमारे एलिमेंट्स हैं कितने हैं, 1 2 है ना, उन सबका जो इमेज है 1 1 2 2 जो है इस रिलेशन के अंदर होना चाहिए। मतलब कंडीशन इसकी क्या बनती है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ए बिलोंग्स टू ए शुड बिलोंग्स टू आर, ये कंडीशन होती है। ठीक है, जैसे हमें चेक करना है कि क्या ये रिफ्लेक्शन है, तो यहाँ पे ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 और 2 है। ठीक है, तो 1 और 2 का मतलब है कि 1 1 इसके अंदर होना चाहिए, हाँ ये है। ठीक है, 2 2 इसके अंदर है, ये भी है। तो कहने का मतलब है कि इट इज रिफ्लेक्सिव, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ये देखेंगे हम, इट इज रिफ्लेक्सिव। नाउ वी हैव टू चेक सिमेट्रिक प्रूव करना है। सिमेट्रिक आप समझते हैं, हम इसमें ये चेक करते हैं, यहाँ रिलेशन में देखते हैं कि अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर ए बी की फॉर्म में है, इस तरह से आर से रिलेट कर रहा है, तो क्या बी ए बी रिलेट करेगा, ये देखना है ना। इफ बी ए बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी इसके अंदर है तो क्या बी ए बी इसके अंदर है, अगर ये है तो ये जो है ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे 1 1 है। ठीक है, 1 1 है यहाँ पे, तो इसको अगर चेंज करेंगे, इसको इधर, तो 1 1 ही रहेगा जो कि आर से बिलोंग कर रहा है। यस, ठीक है, 1 2 हमने यहाँ पे देख लिया, 1 2 बिलोंग्स टू आर। अगर हम इसको चेंज करेंगे तो 2 1 हो जाएगा, इट शुड बिलोंग्स टू आर।
लेकिन 2 1 तो बिलोंग नहीं कर रहा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है क्या है कि ये सिमेट्रिक नहीं है। जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं सभी के लिए हमें चेक करना होता है, ठीक है, कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। तो यहाँ पे 1 2 तो है लेकिन 2 1 नहीं है, तो कहने का मतलब है कि इट इज नॉट सिमेट्रिक। सो इट इज, क्या लिखेंगे, इट इज नॉट सिमेट्रिक, इट इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक, ये चीज है, इट इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, एक हमें कॉन्ट्रडिक्शन मिल गया कि 1 2 है इसके अंदर लेकिन 2 1 नहीं है। नाउ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट ट्रांजिटिव क्या होता है? ट्रांजिटिव में हम ये देखते हैं कि अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर ए बी है, ए बी बिलोंग्स टू आर है, दूसरा बी और सी बिलोंग्स टू आर है, मतलब कि ये एलिमेंट एक दूसरे के बराबर है, ठीक है, तो बाकी जो दो एलिमेंट रह गए ए सी वो जो है किससे बिलोंग करना चाहिए? आर से बिलोंग करना चाहिए। तो अगर बिलोंग करता है इट मींस दैट इट इज ट्रांजिटिव। तो आप इसमें ये देखो कि 1 1 फर्स्ट ऑर्डर पे यहां से सिलेक्ट करेंगे 1 1, तो यहाँ जो ए है वो 1 है और बी भी 1 है, ठीक है। तो इसमें दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है जिसका फर्स्ट एलिमेंट 1 हो, तो यहाँ पे इस तरह का ऑर्डर्ड पेयर एक यही बन रहा है, यहाँ पे ये और ये, ठीक है, 1 1 एंड 1 2, तो 1 1 एंड 1 2 यहाँ पे दिया हुआ है। अगर हम इसको यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर निकालेंगे तो 1 2 इसके अंदर होना चाहिए आर के अंदर, तो क्या 1 2 है इसके अंदर? हाँ, ये रहा 1 2 भी है इसके अंदर, कहने का मतलब अभी जो ऑर्डर्ड पेयर हमने बनाया उसमें 1 2 भी इसके अंदर है। नेक्स्ट जो है और कोई एलिमेंट है जिसका फर्स्ट एलिमेंट 1 हो? नहीं, सिर्फ एक यही है, ठीक है। नेक्स्ट 1 2 सिलेक्ट करेंगे 1 2 सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर सेकंड एलिमेंट बी है, कोई दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है जिसका फर्स्ट एलिमेंट 2 हो, ये है, ठीक है, तो इन दोनों का ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे 2 2 है तो ये 1 2 जो है वो होना चाहिए इसके अंदर, तो 1 2 है क्या इसके अंदर? हाँ, ये रहा, यहाँ पे 1 2 भी है, ठीक है। उसके बाद 2 2 का कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं बन रहा है, सो बाय डिफॉल्ट ये जो है ट्रांजिटिव होगा, ठीक है, क्योंकि जितने भी हम 2 ऑर्डर्ड पेयर सिलेक्ट कर रहे हैं इस रूल के हिसाब से, उसके लिए ये जो थर्ड पेयर है वो ये भी इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इट इज ट्रांजिटिव, ठीक है, समझ में आ गया? इट इज ट्रांजिटिव, ये सब लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ये इट इज ट्रांजिटिव, ठीक है, ये चीज है। ओके, तो इस तरह से ये मेन कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट we talk about the NCERT questions. NCERT questions. Now we take the simple examples. Let question is let T represents, okay, let R be a set such that two triangles T1 and T2, okay, T1 T2 are given such that T1 is congruent to T2, ठीक है, ये दे रखा है, and T represents what? T represents the set of triangles, तो आपको ये प्रूव करना है कि show that R is an equivalence relation, ये प्रूव करना है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है, तो इक्विवेलेंस क्या होता है? इक्विवेलेंस जो है इक्विवेलेंस रिलेशन जब होता है जब वो तीनों मतलब तीनों रिलेशंस, फर्स्ट जो है सिमेट्रिक, फर्स्ट जो है रेफ्लेक्सिव, नेक्स्ट इज सिमेट्रिक एंड थर्ड इज ट्रांजिटिव। जब तीनों होते हैं तब हम उसको कह सकते हैं कि दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये तीनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तब उस रिलेशन को क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन। सो फर्स्ट, अब ये रेफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा चेक करेंगे, रेफ्लेक्सिव, ठीक है, रेफ्लेक्सिव। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो सेट है वो पूरा डिफाइंड है, मतलब कि बहुत सारे ट्रायंगल्स होते हैं, टी इज अ सेट ऑफ ट्रायंगल्स, लाखों करोड़ों ट्रायंगल्स हो सकती हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को जनरली हम बाय डेफिनेशन करते हैं, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या है? हम ये मान के चलते हैं कि इसके अंदर जो है ये ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव में लेट कर लेंगे कि लेट T1 एंड T1, ठीक है, दो ट्रायंगल है T1 बिलोंग्स टू R, ठीक है, बिलोंग्स टू R, ठीक है। हमने ये मान लिया कि T1 बिलोंग्स टू R। तो बाय डेफिनेशन
बाय डेफिनेशन मींस क्या कि यहाँ पे ये है तो ये भी है, अभी जो है यहाँ पर ये हमने माना है तो ये भी होगा, मींस T1 इज congruent to T1, ये लिखा जाएगा। T1 is congruent to T1 means every triangle is congruent to itself, जो कि ट्रू है ना, बिकॉज यहाँ लिखेंगे कि every triangle is congruent to itself, hence it is reflexive, जो कि ट्रू भी है, ठीक है, which is true, ठीक है। So it is reflexive, ठीक है, इस तरीके में। Okay, now because every triangle is congruent to itself. Now second is we talk about symmetric होगा कि नहीं होगा, symmetric कैसे बात करेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे लेट कर लेंगे लेट T1 and T2, okay, T1 T2 belongs to R, है ना। तो T1 T2 belongs to R हमने ये मान लिया, यहाँ पे T1 T2 belongs to R, तो हम ये शो करेंगे कि क्या ये भी इसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब ये हो गया, तो बाय डेफिनेशन कितना हो जाएगा, बाय डेफिनेशन इट इज T1 is congruent to T2, है ना, इसका मतलब ये है। अब T1 is congruent to T2, it means that triangle T1 is congruent to triangle T2, है ना। तो ये इसके congruent है, ये भी इसके congruent होगा, it means that triangle T2 is congruent to T1। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ये हो गया, है ना, ये आगे आ गया पीछे आ गया, यहाँ पे भी उल्टा हो जाएगा, ये आगे आएगा पीछे आएगा, तो ये T2 belongs to T1, ठीक है, belongs to R, so ये भी belong कर गया, it means that it is symmetric। Now next we talk about the transitive, ठीक है। तो इसमें भी लेट कर लेंगे, इसमें क्या लेट करेंगे, यहाँ पे ये दो ऑर्डर पेयर कंसीडर कर लेंगे हम, ठीक है, ओके, लेट दो ऑर्डर पेयर कंसीडर कर लेंगे, ओके, बिलोंग्स टू R, तो ये बिलोंग कर लेंगे, तो लेट AB belongs to T1 and T2 belongs to R and T2 and T3 belongs to R, ठीक, ये चीज T3 belongs to R। by definition कितना हो जाएगा, by definition it will be T1 is congruent to T2 and T2 is congruent to T3, ओके। तो यहाँ पे तीन ट्रायंगल है, फर्स्ट ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल, ओके, एंड थर्ड ट्रायंगल, ठीक है। फर्स्ट इज कॉन्ग्रुएंट टू सेकंड एंड सेकंड इज कॉन्ग्रुएंट टू थर्ड, ओके। तो ऑब्वियसली जो है थर्ड जो है इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, है ना, या वन जो है उसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। तो इट मींस दैट T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3, इसका मतलब है कि T1 जो है वो T1 T3 ऑर्डर में R से बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब हो गया कि इट इज ट्रांजिटिव, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सारे क्वेश्चन इसी तरह से होंगे, ऑलमोस्ट सभी को ऐसे ही प्रूव करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट question is R, set R is given, okay, such that AB such that 2 divides A minus B, मॉडुलस A minus B, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 divides A minus B ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसको हम ऐसे भी लिखा जा सकता है कि AB such that 2 is a multiple of A minus B, ठीक है। ये दोनों, इन दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको हमें प्रूव करना है कि show that it is equivalence relation, ठीक है। तो इसको भी हम सेम वे में प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट जो है हम इसको रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे, रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूव करेंगे, लेट कर लेंगे, सेम वही लेट कर लेंगे, AB belongs to R, so by definition इसमें जो हम रिफ्लेक्सिव में सेम एलिमेंट कंसीडर करते हैं, so AA belongs to R, so by definition it is ये बिलोंग कर रहा है R से, ठीक है, AB बिलोंग कर रहा है R से, इट मींस 2 divides A minus B, तो यहाँ पे A बिलोंग कर रहा है, by definition 2 divides A minus B,
ठीक है, 2 डिवाइड्स a माइनस b, ठीक है। तो यहाँ पे 2 डिवाइड्स a माइनस b मींस a माइनस a, ओके, a माइनस a इक्वल्स टू मींस व्हाट 0। तो 2 डिवाइड्स 0 जो कि ट्रू है, क्योंकि 2 जो है अगर 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, अनडिफाइंड होगा नहीं, इसलिए ट्रू है, व्हिच इज ट्रू, ओके। सो हेंस इट इज reflexive, ओके, reflexive, इस तरह से इसको प्रूव करना है। नाउ नेक्स्ट इज सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो इसके लिए हम लेट करेंगे कि AB बिलोंग्स टू R, है ना। सो बाय डेफिनेशन कितना हो जाएगा, बाय डेफिनेशन इट इज 2 डिवाइड्स A माइनस B, है ना, A माइनस B। तो इसका मतलब क्या है कि 2 डिवाइड्स नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे b माइनस a, है ना, और मॉड है यहाँ पे, इट मींस दैट 2 डिवाइड्स b माइनस a, ठीक है, ये चीज होगी। तो 2 डिवाइड्स b माइनस a, यहाँ पे b उल्टा होगा, b माइनस a हो गया, वहाँ पे a माइनस b है। इसका मतलब है कि ba बिलोंग्स टू r, इस तरह देखा जाएगा। तो इट इज सिमेट्रिक। अब थर्ड इज ट्रांजिटिव प्रूव करना है, ओके। ट्रांजिटिव प्रूव करना है तो सेम वही लेट कर लेंगे, लेट AB बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू R, है ना, BC बिलोंग्स टू R। सो बाय डेफिनेशन कितना होगा, 2 डिवाइड्स A minus B, it means that 2 is multiple of A minus B। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि A minus B जो है वो 2 का मल्टीपल है, it is 2m, okay, and B minus C belongs to R means B minus C equals to 2L, है ना, m और n से n, ठीक है, where m और n are positive integers, ठीक है, और are integers, okay, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकते हैं, क्वेश्चन नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। तो ये हो गया। नाउ वी हैव टू शो दैट BC इज बिलोंग्स टू R। तो BC मतलब कि B माइनस A माइनस C। तो A माइनस हम कैसे लिख सकते हैं, A माइनस C इक्वल्स टू A माइनस B एंड प्लस B माइनस C। हमने B को ऐड सेपरेट कर दिया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब दोनों तरफ जो है मॉड ले लेंगे तो यहाँ सेपरेट कर देंगे, एक तो जो है यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, दूसरा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। तो इट विल बी A माइनस B एंड नेक्स्ट इज प्लस B माइनस C, ठीक है। अब A माइनस B किसके बराबर है, यहाँ पे 2m के बराबर है, और ये किसके बराबर है, 2n के बराबर है। ये ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस m प्लस n, ठीक है। इसका मतलब है कि जो है A माइनस C जो है मल्टीपल ऑफ 2 एंड m प्लस n है। इसका मतलब क्या है कि 2 डिवाइड्स A minus B, 2 divides A minus B, so hence it is transitive, hence A minus C, ठीक है। so hence AC belongs to R, so it is transitive, ठीक है, it is transitive, इस तरह से करना है, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है। now next question is AB इसी तरह से होगा। और दूसरा क्वेश्चन जो है, मान लीजिए सेम क्वेश्चन है, A B such that A minus B is multiple of 4, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है, हमें प्रूव करना है कि शो दैट इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन, जहां पर A और B क्या है, A और B रियल नंबर्स है, ठीक है, ये चीज है, रियल नंबर्स है। तो इसको भी सेम इसी तरह से शो करना है। इट विल बी लेट रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे, इसको रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे तो सबसे पहले वही सेम लेट कर लेना है कि लेट A बिलोंग्स टू R, ठीक है। सो बाय डेफिनेशन कितना हो जाएगा, A माइनस A, है ना, A माइनस A इज ए मल्टीपल ऑफ 4, है ना, मल्टीपल ऑफ 4।
तो यहाँ पे कैसे करेंगे, 0 इज मल्टीपल ऑफ 4 जो कि ट्रू है ना, क्योंकि 4 के मल्टीपल में 4 8 12 इस तरह से आता है, तो 0 भी हो सकता है, ठीक है, 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, सो विच इज ट्रू, ठीक है, विच इज ट्रू, ठीक है, इसका मतलब है कि ये ट्रू है, स्टेटमेंट ट्रू है, तो इट इज reflexive, ओके। नाउ नेक्स्ट इज सिमेट्रिक प्रूव करेंगे इसको। सिमेट्रिक कैसे प्रूव करेंगे, कोई सेम कॉन्सेप्ट है, लेट कर लेंगे, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, ओके। सो बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा इसका, बाय डेफिनेशन a minus b is multiple of 4, ठीक है, ये प्रूव करेंगे, मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 4 ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर मल्टीपल ऑफ 4 मींस व्हाट, मल्टीपल ऑफ 4 मींस 4 टाइम्स k हो गया, k where k is an integer, ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे जो हम नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे तो b माइनस a ऐसे लिखा जा सकता है k, तो यहाँ पे हम लिखेंगे तो मॉडुलस है ना, इट विल बी b माइनस a इक्वल्स टू 4k, इट मींस दैट b माइनस a इज डिविजिबल बाय 4, मींस 4 and 3 are the factors of b minus a, so it means that b minus a is a multiple of 4, okay, it means that b belongs to R, so hence it is symmetric, okay, so it is symmetric. Now next is we talk about transitive भी सेम इसी तरह से करेंगे, transitive भी let कर लेंगे, let a b belongs to R, it means what, it means by definition it is a minus b equals to 4 times of m, okay, and let b minus c belongs to R, so means b minus c equals to 4 times of n, where m and n, m और n क्या है यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है, m और n क्या है यहाँ पे इंटीजर्स है। अब सेम जो है हमें ये प्रूव करना है कि ac जो है वो मल्टीपल 4 है, तो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे a माइनस c, ठीक है, सभी क्वेश्चन में जनरली सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, तो a माइनस b प्लस b माइनस c, ठीक है, यहाँ पे इसको हम मॉड में कन्वर्ट कर लेंगे, मॉड, सो इट विल बी a माइनस b एंड प्लस b माइनस c, ठीक है, तो ये जो किसके बराबर है, ये 2m 4m के बराबर है, 4m के बराबर है, और ये जो है वो 4n के बराबर है, ठीक है, 4n के बराबर इट विल बी 4 टाइम्स m प्लस n, ठीक है, इट मींस दैट 4 is multiple, it means that a minus b is a multiple of a minus c is a multiple of 4, so it means that it is transitive, so it is transitive, ठीक है, so it is transitive, तो इस तरह से इसको प्रूव करना है, ठीक है, ओके, क्लियर हो गया, so it is transitive, okay. Now next question is let a, okay, and question is so that the relation r in the set R of real numbers, so r equals to ab such that a less than equals to b square, okay, b square is neither reflexive nor transitive nor symmetric and nor transitive, ठीक है, transitive, ठीक है, ये क्वेश्चन, ठीक है, सेम क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन सेम क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन होता है r equals to ab such that a less than equals to b cube, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, एक ही तरीके से प्रूव होंगे, थोड़ा सा जो डिजिट्स है हम उनको प्रूव करने के लिए वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तो अब इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट जो है हमें ये प्रूव करना है इट इज
neither reflexive nor symmetric and nor transitive। तो सबसे पहले जो है reflexive प्रूव करेंगे, reflexive, ठीक है। तो reflexive में हम क्या करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर कंसीडर कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर कंसीडर कर लेंगे कि लेट 1 1, क्योंकि जो है सब होल नंबर्स के लिए तो ट्रू होगा, ठीक है। जैसे 1 2 3 इन सबको कंसीडर करेंगे तो इनके लिए ट्रू होगा, लेकिन फ्रैक्शन के लिए ट्रू नहीं होगा। लेट इट इज 1 2 एंड 1/2 बिलोंग्स टू r, है ना। ये जो है इससे बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ये भी बिलोंग्स टू r। सो बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा, बाय डेफिनेशन इट इज 1/2 लेस देन इक्वल्स टू 1/2 स्क्वायर, ठीक है, ये होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 लेस देन इक्वल्स टू 1/4, इट मींस दैट 0.5 लेस देन इक्वल्स टू 0.25, ये मतलब है इसका 0.5 छोटा है 0.25, जो कि गलत है, फॉल्स है ना, फॉल्स है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमने जो ऑर्डर पेयर कंसीडर किया है वो 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू r, है ना, ठीक है। सो इट मींस दैट इट इज not reflexive, ठीक है, it is not reflexive। now next is symmetric प्रूव करना है इसको, तो इसमें सेम कंसीडर करेंगे ऑर्डर पेयर, ठीक है। इसमें लेट कर लिया कि लेट 1 2 बिलोंग्स टू r, ठीक है, 1 2 बिलोंग्स टू r, it means that it is 1 less than equals to 2 square means 1 less than equals to 4, जो कि ट्रू है, ठीक है। तो इस ऑर्डर पेयर के लिए ट्रू है, तो हम ये चेक करेंगे कि क्या 2 1 भी इसके लिए बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम ये सपोज करेंगे कि जो है वो 2 1 भी बिलोंग कर रहा है r से, 2 1 जो है r से बिलोंग कर रहा है। तो बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा, बाय डेफिनेशन इट इज 2 लेस देन इक्वल्स टू 1 स्क्वायर, इट मींस दैट 2 लेस देन इक्वल्स टू 1, जो कि फॉल्स है ना। इसका मतलब है कि हमने जो कंसीडर किया है यहाँ पे वो गलत है, तो इसका मतलब है कि 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, ये मतलब हो गया। सो हेंस इट इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, ये चीज है। नाउ नेक्स्ट इज थर्ड इज ट्रांजिटिव में हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हमें ऑर्डर्ड पेयर को कंसीडर करना है। तो इसमें ऑर्डर्ड पेयर को हम कंसीडर करेंगे लेट इट इज 8 2 and 3, ठीक है। तो लेट a is 8 and b is 2 and c is 3 and let it is 2, ठीक है। तो पहला ऑर्डर यहाँ लेट कर लेंगे यहाँ पे कि 8 3 बिलोंग्स टू r, ठीक है। बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा, 8 लेस देन इक्वल्स टू 3 स्क्वायर हो गया, इट मींस दैट 8 लेस देन इक्वल्स टू 9, है ना, 9, जो कि ट्रू है। इसका मतलब है कि ऑर्डर पेयर हमने जो कंसीडर किया वो सही है। उसके बाद हमने एक लेट कर लिया यहाँ पे 3 2, है ना, 3 2 ये हमारा क्या है, a b है, ठीक है, और ये जो हमारा b c है। तो 3 2 बिलोंग्स टू r, सो बाय डेफिनेशन 3 लेस देन इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इंप्लाइज दैट 3 लेस देन इक्वल्स टू 4, जो कि ट्रू है, ठीक है, समझ में आ गया, ट्रू है। तो यहाँ पे ये ऑर्डर पेयर भी यहाँ पे ट्रू है। अब हमें ये प्रूव करना है कि जो है AC भी ट्रू है कि नहीं है। AC का मतलब क्या है, 8 और 2। तो सपोज क्या करेंगे, सपोज 8 2 बिलोंग्स टू r, है ना, ये बिलोंग करना चाहिए उससे। बाय डेफिनेशन कितना हो जाएगा, इट इज 8 लेस देन इक्वल्स टू 2 स्क्वायर मींस 8 लेस देन इक्वल्स टू 4, जो कि फॉल्स है। इसका मतलब है कि हमने जो कंसीडर किया है वो गलत है। तो 8 2 डज नॉट बिलोंग्स टू r, it means that it is not transitive, it is not transitive, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको जो वैल्यूज हैं, ये वाली वैल्यूज हैं और यहाँ पे ये वैल्यूज हैं, आपको पहले से पता होनी चाहिए, ठीक है, ये वैल्यूज। तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाता है, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन हमें जो है ऊपर वाला करना है, तो सेम वैल्यूज लेके थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस चेंज करना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन किया जा सकता है, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज r equals to RAB. Question is RAB such that
ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब, ठीक है। ये प्रूव करना है कि ये भी जो है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। तो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। सबसे पहले जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे, रिफ्लेक्सिव। तो इसमें लेट कर लेंगे, लेट सेम एलिमेंट 1/2 1/2 बिलोंग्स टू आर, ओके। तो बाय डेफिनेशन कितना हो जाएगा 1/2 लेस देन इक्वल्स टू 1/2 क्यूब, हां। सो 1/2 लेस देन इक्वल्स टू 1/8, जो कि फॉल्स है ना। इसका मतलब है कि 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इट मींस दैट इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ओके, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम प्रूव करेंगे सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक प्रूव करेंगे। सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए वही सेम लेट कर लेंगे, सेम एलिमेंट 1 2 बिलोंग्स टू आर, है ना। सो बाय डेफिनेशन जो है वो कितना हो जाएगा, ठीक है। या बाय डेफिनेशन 1 लेस देन इक्वल्स टू 2 स्क्वायर 2 क्यूब, ठीक है, 2 क्यूब। सो 1 लेस देन इक्वल्स टू 8, जो कि ट्रू है, ट्रू है। इसका मतलब है कि जो है हमने 1 2 कंसीडर किया है वो सही है, ठीक है। उसके बाद हमें ये शो करना है कि 2 1 भी आर से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पे सपोज कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि जो है वो 2 1 जो है वो बिलोंग कर रहा है आर से। तो बाय डेफिनेशन जो है वो क्या होगा, यहाँ पे 2 लेस देन इक्वल्स टू 1 क्यूब होगा। सो इट मींस दैट 2 लेस देन इक्वल्स टू 1, जो कि फॉल्स है ना, फॉल्स है, ओके। सो इट मींस दैट जो हमने सपोज किया है वो सही नहीं है, 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इट मींस दैट इट इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक। नाउ नेक्स्ट इज थर्ड इज ट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव ये चीज है। तो इसमें जो है प्रूव करना है, तो इसमें लेट कर लेंगे वही सेम। यहाँ पे हमने a की वैल्यू जो है 10 और b की वैल्यू जो है 3 एंड c की वैल्यू जो है वो 2 लेट कर ली, ठीक है। तो फर्स्ट केस में जो है यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट 10 3 बिलोंग्स टू r, ओके। 10 3 बिलोंग्स टू r प्रूव करेंगे इसको बाय डेफिनेशन 10 लेस देन इक्वल्स टू 3 क्यूब, इट मींस दैट 10 लेस देन इक्वल्स टू 27, जो कि ट्रू है। इसका मतलब है कि हमने जो कंसीडर किया वो सही है, ठीक है। उसके बाद हम लेट करेंगे नेक्स्ट एलिमेंट AB and BC, then 3 2 belongs to R. So by definition क्या होगा, 3 less than equals to 2 cube, it means that 3 less than equals to 8, जो कि true है, ठीक है। इसमें हमने ये जो है कंसीडर किया वो ठीक है। अब हमें ये शो करना है कि AC जो है वो बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम ये सपोज कर लेंगे या लेट कर लेंगे कि सपोज 10 2 belongs to R, है ना, belongs to R. So by definition it is 10 less than equals to 2 cube, okay. So 10 less than equals to 8, जो कि false है ना, false है। इसका मतलब हमने जो कंसीडर किया है वो गलत है, कॉन्ट्रडिक्शन है। It means that 10 2 does not belongs to R. It means that it is not transitive. It is not transitive. So it is not transitive. तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना है, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा फर्क है, वैल्यूज वही है, बस थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे इधर चेंज है बस, और कहीं चेंज नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये आपको नोट करना है कि क्वेश्चन नॉर्मल जैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन आप करेंगे तो इजीली हो जाएंगे और जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। कई क्वेश्चंस जो है बच्चे इसमें इस क्वेश्चन को छोड़ के या दूसरा क्वेश्चन से जिसमें लास्ट क्वेश्चन कराया था उसमें ऑर्डर्ड पेयर से करते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर से करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ओके। तो आप जब बाय डेफिनेशन करेंगे तो वो जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये है, ऑर्डर्ड पेयर आप बनाएंगे तो सभी ऑर्डर्ड पेयर के लिए आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। उसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव सभी के लिए चेक करना पड़ेगा। आप पर्टिकुलर दो सेट को चेक करके या दो ऑर्डर्ड पेयर को प्रूव करके आप उसको नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप बाय डेफिनेशन क्वेश्चंस को कीजिए, ठीक है।